के वृंदावन के कैसे भक्त हैं, वो गोपी कैसी हैं जिनके लिए तुम इस प्रकार से रो रहे हो, और वो भी एक ब्रह्म होकर के। उन्होंने कहा प्रभु आप चाहते क्या हो? तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि उद्धव जी तुम मेरा एक काम करोगे क्या, कि आप एक काम करो, आप एक काम करिए कि आप मेरे तरफ से एक पत्र लेकर के जाइए। और वो कौन सा? कि जाकर के मेरी मैया बाबा गोपी ग्वाल इन सबको जाकर के सांत्वना देना। तो आज उद्धव जी बोले कि ठीक है मैं जाता हूं। उन्होंने कहा वो मेरे प्रभु मुझे पहचानेंगे कैसे? तो एक काम करो उद्धव जी, क्या आप मेरा पीतांबर ले जाओ, मेरा मुकुट ले जाओ और ये रथ ले जाओ, तो वो गोपियां तुमको पहचान लेंगी कि ये कृष्ण का कोई हितैषी है। रथ पे सवार हुए उद्धव जी और रथ पे सवार होकर के आज चले जा रहे हैं। इधर में वो गोपियां उस यमुना तट पर वंशी वट पर कोई जल भरने आती है, कोई लता की ओर से देख रही है कि मेरे प्रभु आ रहे होंगे, और कोई गोपी पनघट पे पानी भर रही है कि मेरे कृष्ण आ रहे होंगे। एक गोपी कहने लगी कि ये बहन आज मैंने सपने में भगवान कृष्ण को आते हुए देखा है, वो मेरे कन्हैया इस वृंदावन में आ गए हैं। तो आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, तब तक उद्धव जी आते हैं और जैसे ही उद्धव जी के उस रथ को दूर से देखा, अब तो सब सखियां एकत्रित हो गईं और एकत्र होकर के उन्होंने रथ को घेर लिया चारों तरफ से। और रथ को घेरने के बाद में पास में आई तो देखा कि वो कृष्ण नहीं है, तो एकदम कृष्ण के उस मुकुट को पीतांबर को देख करके कहने लगी अरे ओ कृष्ण, लेकिन तू तो कृष्ण है ही नहीं। हमारे कृष्ण के मुकुट को धारण करने वाले, ये पीतांबर धारण करने वाले तुम कौन हो? अब उद्धव जी देख रहे हैं क्या ये वही गोपियां हैं जिनके लिए वो ब्रह्म रो रहा था, जो कि साधारण नारी है, साधारण स्त्री है, ना तो कोई योगिनी है ना कोई इनका भेष है। क्योंकि जिस दिन से भगवान कन्हैया गए उस दिन से इन्होंने श्रृंगार, नहाना धोना ये सब समय से नहीं, भगवान कृष्ण के निरंतर चिंतन में रहती हैं, निरंतर चिंतन ही करती रहती हैं और कहती हैं कि कब मेरे वो केशव आए, कब आकर के हमको दर्शन दे। उद्धव जी की तरफ ये देख रही हैं। तो उद्धव जी ने कहा कि मैं तो समझता था कि जिन गोपियों के लिए भगवान कृष्ण रो रहे थे वो गोपियां कोई योगिनी होंगी, कोई तपस्विनी होंगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल गवार हो। और जो गवार शब्द कहा तो ही उनमें से विशाखा नाम की गोपी निकल करके आई और बोली है ज्ञान के घमंडी, हमसे बात कर। ये जो ज्ञान का घमंड तू अपने मन में लेकर के आया है, ये ज्ञान का घमंड तुझे शोभा नहीं दे रहा है। और अभी क्या कहा कि हम कोई योगिनी होंगी, तपस्विनी होंगी, हम योग कुछ नहीं जानते हैं। तो याद रखना भक्तों, आज उद्धव जी उन गोपियों की तरफ देखने लगे। गोपियों ने जब ये बात कही है तो तुम हो कौन, पहले तो ये बताओ कि मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का सखा हूं, कि आज से पहले हमने तो तुझे कृष्ण के साथ कभी नहीं देखा, तू कोई बहरूपिया तो नहीं है। गोपियों ने जब कहा
जय हो। क्या नाम है? नाम बता दीजिए। और इधर में इन्होंने भी मुझे यह सम्मानित किया है। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान इनको भी दान धर्म की तरफ ऐसे ही बढ़ाएं और इनके घर में सुख शांति प्रदान करें। बोलो आनंद कंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, आज इस प्रकार से उन्होंने कहा है तो उसी समय के मैंने तो तुमको कभी नहीं देखा। उद्धव जी बोले हैं, मैं पहले नहीं लेकिन अब मैं आया हूं तो मुझे कृष्ण ने भेजा है संदेशा देने के लिए कि हमारे कृष्ण कैसे हैं, वो ठीक तो हैं? कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? कि नहीं कोई परेशानी नहीं है। वो कृष्ण को तुम क्यों नहीं लेकर के आए? हे उद्धव जी, अगर वो तुम्हारे सका हैं तो तुम्हारी बात को मान सकते थे, लेकिन वो लौट करके क्यों नहीं आए जो परसों की कह करके बरसों बीत गई हैं। तो उद्धव जी ने कहा कि हे गोपियों, मैं तो ये समझता था कि तुम कोई योगिनी या तपस्विनी होंगी, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं, अब मैं तुमसे कहता हूं कि वो कृष्ण यहां लौट करके कभी नहीं आएगा। और जब ये बात कही तो उसी समय पर राधा जी सामने आई और राधा जी कहने लगी कि ज्ञान के घमंडी, क्या कहा कि वो कृष्ण यहां नहीं आएगा? अरे वो कृष्ण हमसे दूर गया ही कब था जो कृष्ण लौट करके आएंगे? वो कृष्ण तो सदैव हमारे यहाँ मौजूद हैं, कड़ कड़ में हर जगह मौजूद हैं, लेकिन वो नजर ऐसे नहीं आते। वो नजर उन्हीं को आते हैं जो उनकी श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से आत्र होकर के उनका कीर्तन करता है। उद्धव जी कहने लगे कि वो तो ज्ञानियों को प्राप्त होते हैं, जिनको ज्ञान होता है उन्हीं को प्राप्त होते हैं, जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, जो तपस्या करते हैं वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं। तो उसी समय राधा जी ने कहा कि ये तुम्हारे ज्ञान का घमंड बोल रहा है, इस समय तुम नहीं बोल रहे हो। ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान से ही प्रभु को प्राप्त किया जाए, ये बिल्कुल सत्य बात नहीं है उद्धव जी। और याद रखना भगवान का मेन उद्देश्य ये था, क्योंकि उद्धव जी को ज्ञान का बहुत बड़ा घमंड था। यहाँ पर भी भगवान ने एक तीर से, भगवान के ये कई निशाने हैं। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, क्या नाम है? अच्छा, गुप्त दान है। तुम आयो तो ले दो नहीं। और इधर में देखिए, ये हमारे सब नाना मामा है, सब नाना मामा। जिन्होंने आकर के मुझे यहाँ व्यास मंच पर सभी ने सम्मानित किया है। ये भी हमारे मामा हैं। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान इनको ऐसे ही दान धर्म की तरफ बढ़ाते रहें और हमेशा इनके घर में भगवान सुख शांति प्रदान करें। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित। तो उद्धव जी देखते रह गए और उसी समय पर राधा जी बोली है कि हे उद्धव, वो अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। जब अनंत
प्रभु को पा सकता है। जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ प्रेम नहीं है तो वहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए हम ना तो ज्ञान जानती हैं, ना योग जानती हैं, ना ध्यान जानती हैं, ना तप जानती हैं, ना व्रत जानती हैं। हो देवालय हो देवालय, देवालय हो देवालय, हाँ देवालय हो देवालय, हाँ देवालय बन गया बदन तो संत ही महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। और राधा जी ने कहा, हाँ प्रेमी प्रेमी सब कहें, हाँ प्रेमी प्रेमी सब कहें, प्रेम कहाए सोई, हाँ शीश काट आगे धरे और वो ही प्रेमी हो। प्रेम जब अनंत हो गया तो संत ही महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। केवल हम उस कृष्ण से प्रेम करती हैं, और वो भी इतना प्रेम कि जितना हम अपने तन से भी नहीं करती। और सुनिए उद्धव, हाँ प्रेम के बस अर्जुन रथ, हाँ क्यों भूल गए ठकुराई,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अंग में आज मेरे प्रभु जैसे ही ध्यान किया है राधा जी ने, और त्यों ही भगवान ने दर्शन दिखाया। और उसी समय पर उद्धव जी की आंखों में जो अज्ञानता का जो पर्दा था, जो ज्ञान का घमंड था, वो घमंड उनके आंखों के सामने से हट गया। और उसी समय उद्धव जी ने आज चरण पकड़ लिए राधा जी के, और राधा जी से हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे मैया, मैं तो यही समझता था कि प्रभु को केवल उस ज्ञान के घमंड से, ज्ञान से ही प्राप्त किया जाता है, लेकिन आज मेरे अंदर जो ज्ञान का घमंड था, वो घमंड मेरे अंदर से मिट गया है। आज से तुम मेरी गुरु हो। आज राधा जी को अपना गुरु बनाया है उद्धव जी ने। बोलो आनंद कंद भगवान की। उद्धव जी बोले कि हे गोपियों, मैं तो तब तक तुमको देखा नहीं था, तो मैं समझता था कि तुम कोई ग्वाल गवारन हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने यह हाथ जोड़ करके बार बार प्रार्थना करता हूं कि केवल राधा जी को ही नहीं, इतनी भी गोपियां हैं, इन सबके चरणों की जो रज होती है, उस रज को मैं अपने मस्तक पर धारण करना चाहता हूं। और ये कहकर के उनके चरणों से रज ली और उसे अपने मस्तक में लगाया। और इधर में गोपियों ने कहा कि हे उद्धव जी, जो तुम पत्र लेकर के आए हो, तो सबसे पहले हमारा भी एक पत्र आप लेकर के जाओ और हमारे कृष्ण को जरूर देना। और ये गोपियां बोली हैं क्या कि उधो मथुरा में सावरिया से खबरिया कहियो जाए, उधो मथुरा में सावरिया से खबरिया कहियो जाए, उधो मथुरा में खबरिया से खबरिया कहियो जाए, खबरिया कहियो जाए, खबरिया कहियो जाए, उधो मथुरा में सावरिया कहियो जाए, उधो मथुरा में खबरिया से खबरिया कहियो जाए। बात कहने लगी और कहने लगी मेरे श्याम को जाकर के बता देना। और इतना ही नहीं, हाँ मेरा संदेश श्याम से कहियो साफ साफ समझाए, मेरा संदेश श्याम से कहियो साफ साफ समझाए। हाँ मेरा संदेश श्याम से कहियो साफ साफ समझाए, मेरा संदेश श्याम से कहियो साफ साफ समझाए। और वो पल पल याद सतावे हमको, हाँ पल पल याद सतावे हमको, हम पे
हाँ आप तो जाए बसे मथुरा में कुब्जा से नेह लगाए। आप तो जाए बसे मथुरा में कुब्जा से नेह लगाए। हाँ आप तो जाए बसे मथुरा में कुब्जा से नेह लगाए। आप तो जाए बसे मथुरा में कुब्जा से नेह लगाए। हाँ हमको योग दिया मोहन ने हो, हाँ हमको योग दिया मोहन ने, गए सब याद भुलाए। उधो मथुरा में सावरिया से खबरिया कहियो जाए। उधो मथुरा में सावरिया से खबरिया कहियो जाए। उद्धव जी हाँ दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया भोजन नहीं सुहाए। दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया भोजन नहीं सुहाए। हाँ दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया भोजन नहीं सुहाए। दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया भोजन नहीं सुहाए। और कह देना उद्धव जी हाँ या तो श्याम लौट के आ जाए हो, हाँ या तो श्याम लौट के आ जाए या हमको ले जाए। उधो मथुरा में सावरिया से खबरिया कहियो जाए। उधो मथुरा में सावरिया से खबरिया कहियो जाए। सस बिन रेन नदी बिन वारी बिन फल पट न सुहाए। हाँ सस बिन रेन नदी बिन वारी बिन फल पट न सुहाए। और भई गति साप छचुंदर मेरी हो, गोपियां कहने लगी हैं हाँ भाई गत साप छचुंदर मेरी उगलत बने न खाए। उधो मथुरा में सावरिया से कहियो जाए। उधो मथुरा में सावरिया से खबरिया कहियो जाए। मैया
रो मत, वो कृष्ण तुम्हारे बहुत प्रेम से स्नेह से रह रहे हैं, उन्होंने ही मुझे भेजा है कि मेरी मैया चिंता कर रही होंगी तो मैं यहाँ आया हूँ। तो मैया यशोदा कहने लगी हैं कि हे उद्धव, वो मेरा कृष्ण इस प्रकार से परसों की कहकर के आज बरसों बीत गई, लेकिन मेरे प्रभु आए नहीं। तो उसी समय पर मैया यशोदा जब बिलख रही हैं, रो रही हैं, तो उद्धव जी ने कहा है कि मैया रो मत, वो प्रभु तुम्हारे पास जरूर आएंगे। और इस समय उन्होंने कहा कि मेरी मैया को सांत्वना देना, तो इसलिए मैं आया हूं। मैया बाबा को, ग्वाल वालों को, सबको सांत्वना देकर के भगवान कृष्ण का वो संदेश देने के बाद में आज मेरे प्रभु के पास में जब लौट करके उद्धव जी आए हैं, तो यह मेन उद्देश्य मेरे प्रभु का था कि उद्धव जी को जो ज्ञान का घमंड था, वो ज्ञान का घमंड उनका टूट जाए, इसलिए उन्होंने गोपियों के पास में भेजा था। बोलो आनंद कंद भगवान की। एक बार क्या हुआ कि जो बादशाह थे उनकी पत्नी बोली कि हे स्वामी, तुम दुनिया को नौकरी पर रखते हो, लेकिन मेरा एक भैया है और उसका कामकाज ढंग से चल नहीं रहा है, तो आप एक काम करो कि जो आप पैसे अपने नौकर बीरबल को देते हो, तो वो पैसे उससे कुछ कम दे देना मेरे भैया को। अकबर बोले कि ठीक है, हमारा क्या है, ए बताओ मैया, ये सुने, ये मैया, ये अभी मत चढ़ाओ, अरे ये अभी मत चढ़ाओ, अपने पास ले जाओ, अभी जब रुक्मिणी विवाह हो तब लेके आना, अभी अपने पास ही रखो, ये भी ले जाओ। बोलो आनंद कंद भगवान की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो पैसे हम बीरबल को देते हैं वो पैसे हम इनको देंगे। और देखिए इधर में हमारे मामा जी की लड़की जिनका नाम है गौरी, उन्होंने भी आकर के मुझे व्यास मंच पर सम्मानित किया है, जो इस समय गांव बड़ोवरा से आई हुई हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान इनके हाथ भी ऐसे ही दान धर्म की तरफ बढ़ाते रहें और भगवान इनके घर में सुख शांति दे। बोलो आनंद कंद भगवान की। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो पैसे हम उनको देते हैं पैसे उसको दे दिया करेंगे कि ठीक है। तो उन्होंने अपने साले साहब से कहा कि एक काम करो कि जी महाराज, ये लो 1 रुपया, ये 1 रुपए की लाना अब, और ये लो दूसरा, इसकी लाना तब, और ये लो तीसरा सिक्का, इसकी ना अब न तब। ये तीनों चीज जल्दी से जाओ और बाजार से लेकर के आओ। चला गया, बाजार में पहुंचा सुबह सुबह, तो देखा कि एक हलवाई सुबह सुबह अपनी दुकान खोलता जा रहा है, तो गरम गरम जलेबी सिक रही। अब मुंह में पानी तो ना रोकाओगे। बोला आनंद कंद भगवान की। जब गरम गरम जलेबी सिक रही तो वो महाराज का साला पहुंचा और जाकर के हलवाई से कहा कि भैया एक काम करो, क्या कि ये 1 रुपए की अब दे दो। अब वो हलवाई बोला कि जो 1 रुपया तुम अब दे रहे हो मुझे, तो मैं तुम्हें अभी जो भी सामान तुम लोगे तो मैं अभी ही दूंगा, लेकिन दूं क्या? अरे कि अब दे दो। बड़ा मूर्ख है। अरे दूं तो क्या दूं? अरे कि अब दे दो। चल सुबह सुबह आ गया,
बोनी ना बट्टा आए लगा, रट्टा चला जा यहाँ से। वहां से चला गया। क्या नाम है? जय दीपू। कहाँ से? अच्छा अच्छा। और ये हमारे दीपू भैया, ये बमरोली कटारा से आए हैं अपने गांव के पास से। इन्होंने आकर के यहाँ व्यास मंच पर हमें सम्मानित किया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको ऐसे ही ज्ञान मार्ग की तरफ आगे बढ़ाते रहें और दान धर्म की तरफ बढ़ाते रहें, और यह हमेशा ऐसे ही भगवान की कथाओं का रसास्वादन करते रहें। बोलो गोविंद भगवान की। अरे भैया, और देखिए ये इधर में गांव का नाम है नगला कांसे। ये वहां से आए हमारे ताऊ जी। जिन्होंने यहाँ व्यास मंच पर मुझे सम्मानित किया है। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इनको ऐसे ही दान धर्म की तरफ बढ़ाते रहें। अब ये जो 14 तारीख निकल करके गई है, इस 14 तारीख को इन्होंने कार्यक्रम करवाया था। इन्होंने सुना यह परमात्मा की कथा हो रही है, तो यहाँ परमात्मा की कथा सुनने के लिए आए हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की। उन्होंने कहा कि 1 रुपए की अब दे दो, तो उन्होंने बोला कि दूं क्या, चला जाए यहाँ से। वो चला गया, आगे पहुंचा तो एक सुनार एक दुकान खुलता जा रहा था, और जब दुकान खुलता जा रहा था तो उस समय पर उससे कहा कि भैया ये 1 रुपया लो, इससे मुझे अब दे दो। सुनार ने कहा कि अब तो दूं, लेकिन ये अब तो दे दूं, लेकिन दूं क्या? अरे कि 1 रुपए की अब दे दो। उन्होंने कहा कि अब भैया ऐसी चीज मेरी दुकान पे नहीं है, सोना चांदी जो कुछ लेना चाहते वो ले लो, लेकिन ऐसी कोई चीज मेरी दुकान पे नहीं है। पूरे बाजार में घूमा, कहने का मतलब ये पूरे बाजार में घूम आया, लेकिन इनको कुछ भी जो काम करने के लिए भेजा वो नहीं कर पाए। अब उन्होंने कहा कि हाँ साले साहब क्या हुआ, क्या जो 3 सामान हमने लेने के लिए भेजे वो मिले? नहीं। अब उन्होंने महारानी से कहा कि महारानी देख लिया तुम्हारे भाई कैसा काम करके आई हैं? एक छोटा सा काम सौंपा वो भी नहीं हुआ। अरे हम बीरबल को पैसे देते हैं तो इसी बात के देते हैं कि हम उसको जिस काम के लिए भेजते हैं वो काम करके लाता है। अब उसी समय पर बीरबल जी महाराज एक काम करो, ये 1 रुपया लो, इसकी अब लाना, और 1 रुपया लो, इससे लाना तब, और ये 1 और रुपया लो, इससे ना अब और न तब। बीरबल गया, जाकर के पहुंचा, और सुबह सुबह गरम गरम जलेबी सिक रही। तो बीरबल ने जाकर के कहा भैया ये लो 1 रुपया, जिसकी अब जलेबी दे दो मुझे गरम गरम।
1 रुपए की जलेबी ली और फिर थोड़ी दूरी पर पहुंचे। तो जैसे आपका गांव है ये ना विषैरी, ऐसे ही जैसे यहाँ कथा हो रही है भगवान की, ऐसे ही भगवान की भागवत कथा हो रही थी। तो वो 1 रुपया जा करके भागवत भगवान को अर्पण कर दिया। अब बचा 1 रुपया, उस 1 रुपया को लेकर के वहां से चले और उस 1 रुपया को ले जा करके, तो एक नौटंकी हो रही थी, नौटंकी, और उस नौटंकी में जाकर के बीरबल ने उस 1 रुपया को, तो जो वैश्या नृत्य कर रही थी, वो 1 रुपया जाकर के वहां उस वैश्या को दे दिया। लौट करके महाराज के पास आए। महाराज बादशाह कहने लगे, हे बीरबल, जी महाराज, जो काम तुमको हमने सौंपा था क्या वो काम तुमने पूरा कर दिया क्या? जी महाराज। तो फिर बताओ, जो सामान हमने मंगाया था वो लेके आए क्या? तो अपनी जेब में से एक जलेबी निकाली और कहा, महाराज ये 1 रुपए की जलेबी खाओ। अब ये 1 रुपए की जलेबी खाओ। अब 1 रुपया कहाँ है? कि महाराज, जब आपकी आयु पूरी हो जाएगी और जब आप यहाँ से परमात्मा को प्यारे हो जाओगे तो वो 1 रुपया मिलेगा तब। ठीक है, ये 2 रुपए हो गए। और तीसरा रुपया कि महाराज, वो तीसरा रुपया नौटंकी हो रही तो उसमें एक वैश्या नृत्य कर रही थी, वो तीसरा 1 रुपया हम वहां दे आए। सो महाराज बुना अब मिले। बोलो आनंद कंद भगवान की। तो याद रखना, तो भगवान की कथा में अब आप सोच रहे होंगे कि व्यास जी को लालच आ गया, तो ऐसी बात नहीं है। जय हो। बांधो, कहाँ से आए? बांध के फिर खोल दूंगी, ठीक है? हल्का फुल्का बांध देना। बस इसे डाल दो और खोल दो। इसको खोल देना है। क्या नाम है? कहाँ से? और देखिए ये प्रताप सिंह, ये इटोरा से आए हैं जिन्होंने आकर के मुझे यहाँ सम्मान दिया है। इन्होंने आकर के मुझे यहाँ सम्मानित किया है। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इनको ऐसे ही दान धर्म की तरफ बढ़ाते रहें और इनके हाथ ऐसे ही शुभ कर्मों में लगे रहें और इनके घर में भगवान सुख शांति दें। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो, जय हो। तो आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, याद रखना ये जो मैंने अभी आप सभी के सामने कहा है, इस बात को बनावटी मत समझना। और ऐसा नहीं है कि ये केवल आप लोगों के ही लिए है।
ये केवल आप लोगों के ही लिए है, ऐसा नहीं है। ये काम ये संसार में जितने भी जीव हैं उन सब के लिए है। ऐसा बताया जाता है कि जो भी धर्म कार्य में जो पैसा देता है तो उसका वो 10 गुना हो करके प्राप्त होता है। वो परिवार में से फिर चाहे किसी को भी हो 10 गुना होकर के मिलता है। तो जो भी हमारे तुम्हारे यहाँ पर दान होता है या दान करते हैं उसमें से 10वां हिस्सा हर मनुष्य को दान करना चाहिए। बहन भांजी सबसे पूज्य होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भांजी यहाँ के इसलिए कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये बात सत्य है। और नमस्ते। जय हो। और इधर में ये भी गांव इस्लामपुर से एडवोकेट वकील साहब हमारे मामा, इनकी बिटियां हैं जिनका नाम है संध्या। इन्होंने भी आकर के हमें व्यास मंच पर सम्मानित किया है। तो भगवान से मैं इनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ, भगवान इनको ऐसे ही दान धर्म की तरफ बढ़ाते रहे। बोलो आनंद कंद भगवान की। तो आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। आज इस प्रकार से जरासंध कहने लगा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे उठ करके चला और त्यों ही उसी समय पर मंत्री ने रोक दिया। याद रखना, राजाओं का राज चलता है तो मंत्री के इशारे पर मंत्री सलाह देते हैं, तब राजा आगे कदम बढ़ाता है। ऐसी लग रही है कि आज तो फूलन में दवाई देंगे। जय हो। मेरा परम सौभाग्य है क्या नाम है? बिना नाम के मैं अपना परम सौभाग्य समझती हूँ जो कि आप जैसे भक्तों के बीच में बैठ करके मैं परमात्मा के नाम का गुणगान कर रही हूँ। तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि जिन्होंने यहाँ हमको सम्मानित किया है और जिन्होंने नहीं भी किया, यहाँ जितने भी मेरे नानी मामा मौसा मौसी और हमारे आस पड़ोस के गांव से जो हमारे ताऊ चाचा भैया, कहने का मतलब जितने भी भक्त यहाँ मौजूद हैं उन सभी से मैं एक ही आकांक्षा, एक ही आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि आप सभी का ऐसे ही स्नेह प्रेम सदैव मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे और मैं प्रभु की कथाओं का रसास्वादन कराती रहूं और आप लोग इन कथाओं का रसास्वादन करते रहें। तो एक बार प्रेम से राधे राधे बोलना पड़ेगा। वो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलो जय जय श्री। आवाज आनी चाहिए। बोलो जय जय, बोलो जय जय, जय हो। आज श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित। तो आज उन्होंने मथुरा के आसपास कुंजों में कुओं में जहर डलवा दिया। फसल को घोड़ों से खवा देता है। और इधर में ये हमारी नानी, इन्होंने भी हमें यहाँ सम्मानित किया है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। इनका भी आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। तो याद रखना, जब इसने
ये सारे काम किए तो उसी समय भगवान कृष्ण और बलराम के कानों में जब ये बात पहुंची है तो कृष्ण और बलराम ये दोनों निकले हैं और इधर में ये जरासंध आया 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की। भगवान ने खेल ही खेल में आज सारे राक्षसों को मार दिया और मारने के बाद में जरासंध को छोड़ दिया है। इसी प्रकार से एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 17 बार इसने युद्ध किया, लेकिन भगवान ने इन पापियों को मारने के बाद में मेरे प्रभु ने आज जरासंध को बार बार छोड़ दिया। 18वीं बार जब ये युद्ध की चढ़ाई करने के लिए जा रहा है तो इधर में इनका एक मित्र है जिसका नाम है काल्यवन। काल्यवन से जाकर के कहा कि हे काल्यवन, तुम यहां बैठे हुए हो और तुम्हारे मित्र से युद्ध हो रहा है, तो जितने भी राक्षस थे कोने कोने में से निकाल करके वो भी अपने साथ में राक्षसों को ले आया। और जब युद्ध करने लगे तो तब दोनों भाइयों ने उस सेना से युद्ध किया। कुछ देर तक भगवान कृष्ण और युद्ध करते रहे जरासंध से, लेकिन कुछ देर के बाद में ये काल्यवन से युद्ध करने लगे और ऐसा मालूम होता मान लो अब पकड़े। अब भगवान यहां से रण को छोड़ करके भागने लगे तो यहां से भगवान का एक नाम पड़ गया, रणछोड़ भगवान। तो सभी प्रेम से बोलेंगे, बोलो रणछोड़ भगवान की जय हो। आज भगवान भागने लगे, अपने आगरा होते हुए भगवान पहुंचे हैं धौलपुर साइड। काल्यवन पीछे है, भगवान का ऐसा लगता है मान लो अब पकड़ा, लेकिन मेरे प्रभु पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो ये धौलपुर पहुंचे और धौलागिर पहाड़ पर उससे आगे पहुंचे हैं, उस पर चढ़ गए और जाकर के गौतम पहाड़ को भी देखा। भगवान गुप्त मार्ग से जाकर के मेरे प्रभु आज जैसे ही उसमें से निकल करके समुद्र में कूद गए। काल्यवन ने सोचा कि अब मैं कैसे इसे मारूं। इधर में जरासंध ने सोचा कि इस पहाड़ के अंदर ही होंगे, तो उस पहाड़ को चारों तरफ से आग लगाई। भगवान आज भागते उस पहाड़ के अंदर पहुंचे हैं और एक गुफा में घुस गए। जाकर के भगवान गुफा में छुप गए। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजा परीक्षित जब गुफा में घुसे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सो रहा है और उस व्यक्ति के ऊपर अपने पीतांबर को डाल दिया और स्वयं छुप गए। काल्यवन ने कहा कि क्या ये समझता है कि सोते हुए पे मैं वार नहीं करूंगा। तो उसी समय उस लात मारी, जैसे ही लात मारी वो जो सो रहा था उसकी दृष्टि पड़ी और दृष्टि पड़ने से आज वो पापी का प्राणांत हो गया। बोलो आनंद कंद भगवान की। और तद उपरांत भगवान सामने आए तो यहाँ परीक्षित जी को शंका हो गई। परीक्षित जी कहने लगे कि हे मुनिवर, ये कौन था जो इतने समय से सो रहा था, या फिर जगने पर दृष्टि पड़ते ही ये काल्यवन समाप्त कैसे हो गया, कृपा करके आप हमें बताइए। तो उसी समय उन्होंने कहा मैं मामा को हंसती थी, मामा कह रही
और इधर में ये राजेश भैया हैं, उनके बड़े भाई भरत सिंह। और इधर में ये हमारे जो बड़े मामा जी हैं, उनकी बेटी सीता, उनका छोटा सा लाला है जिसने मुझे यहाँ माल्यार्पण किया है। इस बालक के लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इस बालक को विद्या बुद्धि में परिपूर्ण बनाए और इनके घर में भगवान सुख शांति प्रदान करें। बोलो आनंद कंद भगवान की। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, ये जो पुरुष सो रहा था इसका नाम था मुचकुंद। बोलिए मुचकुंद महाराज की। ये मानधाता का वंशज था जिसने देवासुर संग्राम जो हुआ था उसमें देवताओं के साथ में, देवताओं के संग से ये लड़ा। काफी समय बीत गया था, इसके वंश में कोई रहा नहीं। आखिरकार देवता इस युद्ध को जीत गए। तो अब ये कहने लगा कि मुझे अपने परिवार में जाना है। तो उसी समय भगवान ने कहा कि तुम्हारे परिवार में तो अब कोई बचा नहीं है। तो प्रभु फिर मैं सोना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं सोऊं तो, लेकिन मुझे कोई जगाए ना, और जगाए तो वो मेरी दृष्टि पड़ने से भस्म हो जाए और तदुपरांत तुम्हारे मुझे दर्शन होने चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर भी भगवान के एक तीर से 3 निशाने हैं। भगवान वहां से रण छोड़ कहलाए पहला, दूसरा कालेवन को मारना, और तीसरा मुचकुंद को दर्शन देना। बोलो आनंद कंद भगवान की। आज भगवान वहां से गुप्त मार्ग से होकर के कृष्ण और बलराम समुद्र में जाकर के कूद गए और वहां जाकर के 12 कोस योजन में इन्होंने एक नगर बसाया जो सारे नगरी का एक ही द्वार है, इसलिए इस नगरी का नाम द्वारका पड़ गया। बोलो आनंद कंद भगवान की। अब भगवान द्वारकावासी हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आइए आगे कथा बहुत सुंदर आ रही है, तो एक प्रेम से कीर्तन बोलो माता बहनाओ हैं। क्या करें, प्रभु की कथा इतनी पावन है, पवित्र है कि मेरा मन लग्या मुरलिया। सबसे आता है ना, इसीलिए तो सभी भगवान का कीर्तन गाएं और गा करके सभी भगवान के कीर्तन में आनंद लें। कि मेरा मन लगा मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। मेरा मन लगा मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। मन लगो मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। हाँ अब घर कैसे जाऊं हो बहना, अब घर कैसे जाऊं। हाँ
मेरी सास लड़ेगी। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी। सास लड़ेगी मुझसे झगड़ा करेगी। 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 ये कह देगी जय हो। हाँ कह देगी ससुर हमारे से अब घर कैसे जाऊं। मेरा मन लगो मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। बोलो बात हरी लाल की। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए घर जाऊं तो मेरी जितनी लड़ेगी। 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 हाँ जितनी लड़ेगी मुझसे रार करेगी। जितनी लड़ेगी मुझसे रार करेगी। अरे कह देगी जय हो। हाँ कह देगी ससुर हमारे से घर जाऊं तो मेरी जितनी लड़ेगी। 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 और कह देगी जय हो। वो कह देगी जय तो हमारे से अब घर कैसे जाऊं। मेरा मन लगो मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। श्याम प्यारे की हो। हाँ घर जाऊं देवरानी लड़ेगी। जाऊं देवरानी लड़ेगी। हाँ घर जाऊं तो देवरानी लड़ेगी। घर जाऊं तो देवरानी लड़ेगी। देवरानी लड़ेगी मुझसे झगड़ा करेगी। देवरानी लड़ेगी मुझसे राज करेगी। कह देगी देखो कह देगी नंबर हमारे से अब कैसे जाऊं। मेरा मन लगो मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं।
मेरा मन लगा मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। मेरा मन लगा मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। हाँ अब घर कैसे जाऊं बहना, अब घर कैसे जाऊं। हाँ अब घर कैसे जाऊं बहना, अब घर कैसे जाऊं। मेरा मन लगा मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। मेरा मन लगा मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। मेरा मन लगा मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। मेरा मन लगा मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण